हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट जॉब्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल ऑफिसर रेगुलर एंड बैकलॉग पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। जो कैंडिडेट इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें और 11 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लोक सेवा आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 से दोस्तों। विज्ञापन संख्या 07/2021 है। टोटल वैकेंसी देखते हैं दोस्तों। टोटल 232 वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर के लिए। उसमें से 101 अनारक्षित के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए 81 है। अनुसूचित जाति के लिए 13 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है और EWS के लिए 15 है दोस्तों। आदिम जनजाति के लिए 2 है और महिला के लिए 12 है। खेलकूद कोटा से 5 है और चलन निःशक्तता से 9 है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। वेतनमान PB2 9,300 से 34,800 है दोस्तों। ग्रेड वेतन 5,400। लेवल 9 है दोस्तों। पद अस्थायी है। परिचयमान अवधि 2 वर्ष है दोस्तों। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव मतलब क्वालिफिकेशन दोस्तों। मेडिकल ऑफिसर के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से MBBS की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा आवेदक की चिकित्सा के रूप में निबंधन संख्या प्राप्त करना भी आवश्यक होगा। अनुभव दोस्तों, मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम 1 वर्ष की इंटर्नशिप होना जरूरी है दोस्तों। आयु सीमा देखते हैं दोस्तों। उम्र सीमा न्यूनतम उम्र सीमा 23 वर्ष है, अधिकतम 35 वर्ष है दोस्तों। अधिकतम उम्र सीमा संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है। कैटेगरी दोस्तों, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा और दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष है दोस्तों। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 47 वर्ष है दोस्तों। महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा और दिव्यांगजनों के लिए 48 वर्ष है दोस्तों। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा और दिव्यांगजनों के लिए 50 वर्ष है दोस्तों। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 35 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा और दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। नोट उम्र की गणना 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों को चयन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संसूचित सेवा आयोग वांछित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अभ्यर्थियों को चयन भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा MBBS के लिए निर्धारित स्तर का लिखित या मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करते हुए नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा दोस्तों। लिखित एवं मौखिक परीक्षा का स्वरूप देखते हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होगी जिसमें से 100 अंकों के निम्न 4 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होगा दोस्तों। प्रथम पत्र में औषधि से सामान्य से 40 को सामान्य 100 अंक रहेगा दोस्तों। द्वितीय पत्र में शिशु रोग से 40 अंक और शिशु कल्याण एवं परिवार नियोजन सहित निवारक और औषधि एवं सामुदायिक स्वास्थ्य से 60 क्वेश्चन होगा दोस्तों 100 अंक का। तृतीय पत्र में दोस्तों शल्य चिकित्सा सामान्य से 60 अंक और ऑर्थोपेडिक सहित विकलांग विज्ञान से 40 अंक रहेंगे दोस्तों। टोटल 100 अंक रहेंगे दोस्तों। चतुर्थ पत्र आँख से 25 अंक रहेंगे दोस्तों। कान नाक एवं गला से 25 अंक और प्रसूत एवं स्त्री रोग विज्ञान से 50 अंक रहेंगे दोस्तों। टोटल 100 अंक रहेंगे दोस्तों। मौखिक परीक्षा 40 अंक का होगा दोस्तों। मौखिक परीक्षा 40 अंक का होगा दोस्तों। पाठ्यक्रम संबंधी विषयों का पाठ्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, मतलब दिल्ली के एम्स के हिसाब से होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों। सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना होगा दोस्तों। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। पिछड़ा वर्ग
एनेक्सर 1 के लिए 34% लाना होगा दोस्तों। अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32% लाना होगा दोस्तों। आदिम जनजाति के 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% लाना होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नोट, विज्ञप्ति रिक्त के 5 गुना से कम या 5 गुना के अनुपात में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में झारखंड लोक सेवा आयोग साक्षात्कार समिति द्वारा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवार के चयन कर अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। दूसरा साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु आयोग के रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर 2002 के प्रावधानों के अनुरूप कुल 100 अंकों के शैक्षणिक अर्हता एवं साक्षात्कार हेतु अंकों का निर्धारण निम्नवत होगा दोस्तों। शैक्षणिक अर्हता एवं साक्षात्कार अंक मैट्रिकुलेशन से 10 है दोस्तों, 12th इंटरमीडिएट से 12 है, MBBS से 55 है, कुल 80 अंक है दोस्तों। उस साक्षात्कार से 20 अंक है दोस्तों और कुल 100 अंक है दोस्तों। नोट, अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एवं MBBS के प्राप्त अंकों के आधार पर उपयुक्त में अंकित अंकों का निर्धारण संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल पूर्णांक के विरुद्ध उनके द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक के आधार निम्न में अंकित रीति के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण, प्राप्तांक कुल प्राप्तांक पूर्णांक कुल अंक इंटू संबंधित शैक्षणिक अर्हता के लिए निर्धारित अंक है दोस्तों। अभ्यर्थियों के MBBS के अंकों का निर्धारण उनके द्वारा सभी सेमेस्टरों में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा शुल्क देखते हैं दोस्तों। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग चालान के माध्यम से SBI कलेक्ट पर स्वीकार किए जाएंगे, जिसे संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये है दोस्तों, प्लस बैंक चार्ज मात्र है दोस्तों। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150, 150 प्लस बैंक चार्ज मात्र दोस्तों। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थियों समाप्त कर दी जाएगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय मतलब नॉन रिफंडेबल होगा दोस्तों। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कम से कम 40% संगत निष्ठा को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट अनुमानीय है दोस्तों। आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 11 जनवरी 2022 से दिनांक 9 फरवरी 2022 से संध्या 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते दोस्तों। दिनांक 9 फरवरी 2022 के बाद दिनांक 10 फरवरी 2022 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए ही उपलब्ध रहेगा। बैकलॉग कैटेगरी अनुसूचित जाति का सिर्फ 2 पोस्ट है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन